हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग से तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। प्रस्तुत पाठ स्वावलंबनम में आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी गई है। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठ धनवान और नौकर चाकरों से समृद्ध था, परंतु कृष्णमूर्ति का परिवार निर्धन था। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया। वहां कृष्णमूर्ति के माता पिता को स्वयं ही सारे काम करते हुए देख उसे दुख होता है। वह सोचता है कि इनके यहाँ कोई सेवक क्यों नहीं है। तब कृष्णमूर्ति उसे समझाता है कि हमें अपने सारे काम स्वावलंबी रहते हुए ही स्वयं ही करने चाहिए। स्वावलंबी अर्थात किसी अन्य पर अपने काम के लिए निर्भर न रहना, बल्कि अपने काम स्वयं करना। भाषा की दृष्टि से इस पाठ में संस्कृत भाषा के संख्यावाची शब्द तथा तद एतत् शब्दों का परिचय दिया गया है। आरंभ करते हैं पाठ स्वावलंबनम। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 38 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। इसका हिंदी अर्थ देखें। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः उसके भवन में अर्थात उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में ४० स्तम्भाः आसन्, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में लगभग 50 गवाक्षाः अर्थात 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि लगभग 44 द्वार तथा 38 विद्युत व्यजनानि च आसन् और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक निरंतर काम करते थे। परं कृष्णमूर्तेः माता-पिता च निर्धनौ कृषक दंपती। परंतु कृष्णमूर्ति के माता-पिता निर्धन किसान दंपती थे, अर्थात किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर-विहीनं साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबर अर्थात दिखावे से रहित तथा बहुत ही साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः, तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। हिंदी अर्थ देखें। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहां कृष्णमूर्ति, तस्य माता-पिता, उसके माता-पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से बड़ा संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल यही मेरा एक दुख है
कि तव गृहे एकोपि भृत्या नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्, मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इति। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। हिंदी अर्थ देखें। और वे 8 हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र तथा 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये सभी 8 कर्मकराः अर्थात सेवक, काम करने वाले, प्रतिक्षण हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे सेवक सर्वत्र सभी जगह हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम अपने कार्यों के लिए सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में अर्थात अपने अधीन रहने में तो हमेशा ही सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, साम्प्रतं गृहं चलामि। हिंदी अर्थ। श्रीकंठ अवदत् अर्थात श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर या तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने काम अपने आप ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनमिदं, 12:30 बज चुके हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर जाता हूँ। पाठ का अभ्यास कार्य। उच्चारणं कुरुतः। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पञ्चविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, 50। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। उत्तर होगा, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अगला है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यं के अकुर्वन्। उत्तर है, श्रीकंठस्य आतिथ्यं श्रीकृष्णमूर्तेः पितरौ अकुर्वन्। सर्वदा कुत्र सुखम्। सर्वदा स्वावलम्बने सुखम्। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। उत्तर होगा, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं 9 वादने अगच्छत्। प्रश्न है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। उत्तर है, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। अगला प्रश्न है, चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। यहाँ पर चित्र दिए हैं, इनकी संख्या की गिनती करके संख्या को शब्दों में इनके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
12 और ये 18, अष्टादश। उसी प्रकार ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 21, एकविंशति। ये है पंचदश, ये है षट्त्रिंशत्, ये है चतुर्विंशति, ये है त्रयस्त्रिंशत्। अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। यहाँ पर अंक दिए हैं, यहाँ मंजूषा के अंदर से सही संख्यावाची पद को आगे लिखना है। जैसे पहला है 28, तो इसके लिए होता है अष्टाविंशति। 27 के लिए होगा सप्तविंशति। 30 के लिए होगा त्रिंशत्। 31 के लिए होगा एकत्रिंशत्। 24 के लिए होगा चतुर्विंशति। 40 के लिए होगा चत्वारिंशत् और 50 के लिए होगा पंचाशत्। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। मंजूषा के अंदर कुछ शब्द दिए हैं, इनके आधार पर चित्रों को देखकर वाक्य रचना करनी है। पहले चित्र को देखकर बनेगा एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। दूसरा बनेगा एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। तीसरा बनेगा एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। अगला प्रश्न है अधोलिखितान् समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। यहाँ पर समय दिया गया है, इनको संख्यावाची शब्दों में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए 10:30 का समय है, सार्ध 10 वादनम। उसी प्रकार 7 बजे का समय होगा सप्तवादनम। 2:30 का समय होगा सार्ध द्विवादनम और 11 बजे का समय होगा एकादश वादनम। इसी प्रकार सार्ध चतुर्वादनम, इसी प्रकार सार्धेकवादनम, प्रकार पंचवादनम, सार्धत्रिवादनम, नववादनम, सार्धद्वादशवादनम, अष्टवादनम, सार्धसप्तवादनम। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर भी मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऋतवः भवन्ति, षड् ऋतवः भवन्ति, मासाः भवन्ति, द्वादश मासाः भवन्ति, एकस्मिन् मासे त्रिंशत् अथवा एकत्रिंशत् दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिदिनानि भवन्ति। मम शरीरे हस्तौ द्वौ हस्तौ स्तः। भारतीय वर्षानुसारं मासानां ऋतूनां च नामानि लिखत। भारतीय कैलेंडर के अनुसार 12 मास होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। चैत्र और वैशाख के महीने वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। धन्यवाद।